हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एचएस मेंस 2024 की अगर हम बात करें तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वेरियस जो बोर्ड हैं कमीशन की हमने जनरली बात की थी। आज उसी का पार्ट 2 है और जो रिमेनिंग हमारी कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ एक रेगुलेटरीज हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज की बात हम लोग यहाँ पे आज करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो आइए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें से सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, सीधे सीधे से सवाल कभी कभी बन जाते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इन बॉडी से भी सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं इस कमीशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, इट एक्चुअली सर्व एज द गार्डियन। यहाँ पे आपने देखा होगा, इट सर्व एज द गार्डियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए एक तरह गार्डियन का काम करता है ये पर्टिकुलर कमीशन। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत। सेंस ये जो बॉडी है ये एक स्टैट्यूटरी और इंडिपेंडेंट और उसके साथ साथ एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो क्या करती है, दैट इन्वेस्टिगेट्स द ह्यूमन राइट वायलेशंस। सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपने ऐसे मेंशन करना है। देन उसके बाद इसकी कॉम्पोजिशंस की बात करें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें आपको एक चेयरमैन मिलेंगे और 2 मेंबर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, चेयरमैन की अगर हम बात करेंगे तो मस्ट भी एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए वो हाई कोर्ट के। जबकि अगर आप मेंबर्स की बात करते हैं तो मेंबर्स जो हैं या तो सर्विंग भी हो सकते हैं या फिर रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, या तो हाई कोर्ट के या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। ठीक है, लेकिन उनके लिए कुछ एक एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि 7 साल का एक्सपीरियंस जो एटलीस्ट उनके पास जो है वो होना चाहिए और वो जो है फिर इसके मेंबर जो है यहाँ पे बन सकते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो गवर्नर जो है इनको अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन को, और मेंबर्स जो है, ठीक है जी, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, यानी कि एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी रिकमेंड करेगी कि किसको बनाना है, कैसे बनाए। इस कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं इसके हेड रहते हैं स्टूडेंट्स। इसमें स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट के होम मिनिस्टर होते हैं और द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये एक बॉडी होती है, कमेटी होती है। ये कमेटी रिकमेंड करेगी, रिकमेंडेशन के बाद जो है गवर्नर इनको फिर अपॉइंट यहाँ पे करेंगे। पावर्स की बात करेंगे तो सिंपली देखिएगा पावर्स क्या हो जाएंगे ह्यूमन राइट कमीशंस की। जर्नल आप देखें तो इंक्वायर इनटू द केसेस, ऑब्वियसली जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के रिगार्डिंग जो भी केसेस होंगे उनके साथ जो है ये डील करेंगे यहाँ पे, चाहे फिर पिटिशंस के थ्रू करें चाहे फिर सुओ मोटो एक्शंस लें, यानी कि एक्शंस अपने ओन पे जो है, अपने बिहाफ है, अपने ओन में जो है वो एक्शन जो है यहाँ पे ले सकते हैं। Since then intervene in the judicial proceedings related to the human right violations, यानी कि इंटरफेरेंस एक तरह से हस्तक्षेप करना इसको बोलते हैं। तो ये हस्तक्षेप भी ये कर देते हैं भाई, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी ह्यूमन वायलेशंस के रिलेटिंग जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें भी हस्तक्षेप का काम जो है ये करते हैं। देन उसके बाद जेल्स हो गई, उसके साथ साथ जो भी स्टेट रन फैसिलिटीज हैं उनको इंस्पेक्ट करने का काम करता है हमारा ये यू कैन से ह्यूमन राइट कमीशन। और उसके साथ साथ इट ऑल्सो एक्ट एज द सिविल कोर्ट की तरह भी ये काम करते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें, ऑपरेशंस की बात करें तो दे ऑपरेट विद इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन स्टाफ। अपने ही स्टाफ के साथ उनका जो स्टाफ होता है उसके थ्रू जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ यू कैन से द बॉडीज इंडिपेंडेंस इज एंश्योर्ड थ्रू द सिक्योर अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस एंड टेन्योर ऑफ द 3 साल, और उसके साथ साथ ऑनटिल द एज ऑफ द 70 ईयर्स जो है ये आप ध्यान में रखेंगे। राइट, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स अगर आप लिमिटेशंस की थोड़ी सी बात करें, हालांकि हमने देखा दैट एक इंपॉर्टेंट रोल है इस बॉडी का, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं जो इस बॉडी में हमें देखने को मिलेंगी या फिर जो कमीशन ये फेस करता है, जैसे कि नॉन बाइंडिंग नेचर हो जाता है स्टूडेंट्स इसकी रिकमेंडेशंस का। रिमेंबर, यानी कि इसको कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखेंगे तो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह ही ये एक्ट कर जाता है सम टाइम। देन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो दिस लैक ऑफ पेनलाइजिंग अथॉरिटी इवन व्हेन द ह्यूमन राइट वायलेट्स आर द प्रूवन, यानी कि जब कोई यहाँ पे यू कैन से कोई ह्यूमन वायलेशन जो है जिसको प्रूव भी कर दिया जाता है तो उसके लिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए कहीं ना कहीं एक पेनलाइजिंग अथॉरिटी जो होती है उसकी कमी होना भी इसके लिए एक लिमिटेशन का कारण बनता है। देन स्टाफ की शॉर्टेज,
एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। इनएडिक्वेट फंडिंग और स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड द जेंडर डाइवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स, ये भी यू कैन से इसकी कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये जो जेंडर डाइवर्सिटी है फ्रेंड्स, ये भी इसकी जो कमी है वो भी कहीं ना कहीं, बिकॉज समटाइम ना क्या होता है कि बायस्डनेस फिर हो जाती है। जेंडर डाइवर्सिटी होने का मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जितने भी ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो लोग हैं उनकी एक तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे होना चाहिए। तो उसकी लैक की अगर बात करें, उसकी पॉसिटी की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि एक तरह से होमोजीनियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाती है समटाइम, यानी कि बायस्डनेस जो है वो समटाइम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मेल ही मेंबर्स हैं या फिर फीमेल मेंबर कोई नहीं है इसमें, या फिर फीमेल ही मेंबर है मेल मेंबर कोई नहीं है इसमें, तो एक तरह से बायसनेस समटाइम जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। तो उसकी भी कमी कहीं ना कहीं, जो जेंडर डाइवर्सिटी की कमी जो है इसकी कॉम्पोजिशन में, वो भी एक बड़ी दिक्कत वाला कारण जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे बनता है। देन उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव टाइम लिमिट जो है जो प्रिवेंट करता है ड्रेसिंग द केसेस ओल्डर देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज्यादा जो केसेस हो जाते हैं फिर उनकी हियरिंग वगैरह एंड ऑल जो है उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो है इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया, ये भी एक बड़ी समस्या जो है आपको ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर मिलेगी, राइट। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर अगर सवाल आए तो इस तरह की चीजें उनको आप मेंशन प्लीज जरूर कीजिएगा। चलिए देन दूसरी बॉडी की बात करते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर द वुमेन। अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर हम बात करेंगे इस कमीशन की स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स द हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर द वुमेन जो है इसको एक्चुअली में एस्टेब्लिश किया गया है अंडर द स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1996। ये आपने ध्यान रखना है। इस कमीशन की बात करेंगे तो इसमें चेयरपर्सन होंगे और 3 से 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इनको सिलेक्ट किया जाता है डिफरेंट फील्ड से, जो एक्सपर्टीज होते हैं एक तरह से अ काइंड ऑफ, अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा दैट डाइवर्स फील्ड से सिलेक्ट करेंगे, जिसमें एजुकेशन है, सोशल वर्क है, एनजीओज हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, ठीक है जी, लीगल प्रोफेशंस में जो एंगेज रहती हैं पर्सनैलिटी, उनको जनरली यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, अपॉइंट यहाँ पे किया जाता है। अगर आप इस कमीशन के यू कैन से ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले ऑब्वियसली प्रिवेंशन ऑफ द हरासमेंट एंड द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स, इनका प्राइम मोटिव रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि कहीं भी अगर हरासमेंट की केसेस ऐसे आ रहे हैं वुमेन्स के साथ, कुछ तरह की इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो वहां पे ये लाइमलाइट में आ जाते हैं, इंटरफेरेंस ये करते हैं। इरेडिकेशन हो गया डॉरी सिस्टम का, और उससे जो सोशल एविल्स हैं उससे उसके साथ जो है उनको एक तरह से खत्म करना, उसका भी काम जो है इस कमीशन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स जो है वुमेन्स के, उनको प्रोटेक्ट करना ये काम है इस बॉडी का। रिहेबिलिटेशन और सपोर्ट करना है वुमेन्स को डिस्ट्रेस से, तो वो भी एक इसका इंपॉर्टेंट काम है। उसके साथ साथ promoting the awareness among the women regarding their social, legal, constitutional, health and livelihood rights, यानी कि औरतों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करना, अवगत करवाना भी इस कमीशन का एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। उसके साथ साथ यू कैन से जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट, उनको सबमिट करते हैं ये अक्सर, ठीक है जी। और ये जो सारे के सारे एफर्ट्स हैं, ये आप देखेंगे that these efforts aim to empower the women, यानी कि सिंपल सा मतलब क्या है, that हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, एम क्या रहेगा, टू एम्पावर द वुमेन थ्रू दीज वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, राइट, एंड एंश्योर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन इन द सोसाइटी। तो ये इसका एक मेन मकसद आपको देखने को मिलेगा, और इस एम को जो है ये इन थ्रू दीज ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है ये यहाँ पे पूरा करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी की बात करते हैं, द हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। देखिए क्या है दैट हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है फ्रेंड्स, ये एक तरह से नोडल एजेंसी है हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, किसके लिए, प्लानिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, और उसके साथ साथ ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। जितने भी हमारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए प्लान करना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, वो सारा का सारा काम, यानी कि नोडल एजेंसी जो है वो हमारे पास है हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फ्रेंड्स अगर आप इसकी प्राइम मोटिव्स की बात करें या फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बोर्ड है हमारा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है,
ये थ्रू वेरियस लेजिस्लेशंस के साथ जो है ये काम करता है और उस एक्टिविटीज को जो है यहाँ पे यू कैन से अंडरटेक करते हैं इसको वेरियस एक्टिविटीज के साथ साथ टू सेफगार्ड द एनवायरमेंट एंड प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द हिमाचल प्रदेश। यानी कि ये जो बोर्ड है ये कुछ एक लेजिस्लेशंस के थ्रू क्या करता है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करता है। जैसे कि की लेजिस्लेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा दैट वी हैव द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके थ्रू जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे वाटर बॉडीज का यू कैन से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इट प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन राइट बाय मेंटेनिंग दीज वाटर बॉडीज। देन उसके साथ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 जो है फ्रेंड्स इसके अंतर्गत ये काम करता है। यहाँ पे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 हो गया जिसके थ्रू इट एम टू प्रिवेंट कंट्रोल एंड अबेट एयर पॉल्यूशन बाय रेगुलेटिंग द एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अदर सोर्सेज, वहां से ये कम करने की कोशिश करता है। यानी कि बोलने का मतलब यह है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अगर हम बात करेंगे तो इसके थ्रू भी जो है यहाँ पे कैन से एनवायरमेंट को इंप्रूव करने का काम जो है ये बोर्ड करता है। बोलने का ये मतलब है दैट थ्रू दीज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स द हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडरटेक द वेरियस एक्टिविटीज to safeguard the environment and promote the sustainable development in the हिमाचल प्रदेश। तो इसके बारे में एक नोट जो है आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज की तो ये हो जाएगी हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे पास भी एक। अगर आप इस बॉडी की बात करते हैं फ्रेंड्स देखिए पहले क्रिएशन की बात कर लेते हैं दैट हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है फ्रेंड्स इसको एचपी रेरा भी बोलते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी कि 2016 उसके अंतर्गत इसको बनाया। पीडीएफ इसका आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देन उसके बाद इसका काम क्या है देखिए ये रेगुलेट करता है और प्रमोट करता है जो रियल एस्टेट सेक्टर है हमारे पास यहाँ पे जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य देख लेंगे। यानी कि चाहे आप अपार्टमेंट्स की बात करो चाहे आप बिल्डिंग्स की बात करो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात करो या फिर प्लॉट की बात करो उनकी सेल हो गया परचेज हो गया वो सारा का सारा जो है इस अथॉरिटी के अंतर्गत जो है वो देखा जाता है। यानी कि आप देखेंगे इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर द सेल ऑफ द प्लॉट अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर्स। यानी कि ये कैसे करेगा इन सभी कामों को आइए जान लेते हैं दैट फंक्शन। सबसे पहले यानी कि इट प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स यानी कि एचपी रेरा जो है ये क्या करती है देखिए इट सेफगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन द रियल एस्टेट सेक्टर बाय एंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द डेवलपर्स। बोलने का क्या मतलब है, बोलने का ये मतलब है माय डियर कि अगर मान लीजिए आप रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं तो आपके लिए ऑब्लिगेशंस है मस्ट है कि आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा इस अथॉरिटी के अंतर्गत, ठीक है, सो दैट आपकी ऑथेंटिसिटी जो है उसको यहाँ पे यू कैन से प्रूव किया जा सके राइट कि हाँ भाई आप अच्छे एक डेवलपर जो है वो ऑथेंटिक डेवलपर है। ऐसा नहीं होता है ना रियल एस्टेट में पैसा लिया और चले गए अ काइंड ऑफ थिंग। तो उसको सेफगार्ड करने के लिए यानी कि राइट्स और इंटरेस्ट जो है कंज्यूमर्स का उसको यहाँ पे सेफगार्ड करने का काम करता है थ्रू बाय दिस यू कैन से राइट। कैसे करते हैं तो यहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर ये करते हैं। दूसरा डिस्प्यूट रिड्रेस मैकेनिज्म जो है इसके थ्रू भी ये फंक्शन करते हैं यानी कि दे एस्टैब्लिशेस एन एडजुकेटिंग मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट द स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द बायर्स एंड द डेवलपर। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों को कुल्लू के अंदर ही कोई घर लेना है अपार्टमेंट लेना है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, रियल एस्टेट का कोई बना है, कोई ए डेवलपर है वहां पे। अब ए डेवलपर जो कर रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे दैट इन्होंने इसको पैसे दे दिए हैं लेकिन इनको घर नहीं मिल रहा। तो उस केस में अगर इन दोनों के बीच का ये जो डिस्प्यूट रहेगा उस डिस्प्यूट को यहाँ पे रिजॉल्व करने का काम भी करता है एचपी रेरा। और दूसरी शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से एपिलिएट ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करता है। यानी कि सेटअप एन एपिलिएट ट्रिब्यूनल टू हियर द अपील्स।
अगर आपने पैसा दिया, आपको घर ही नहीं मिल रहा है, वहां पे अपार्टमेंट आपने खरीदा, प्लॉट आपने खरीदा, अगर बिल्डर जो है, डेवलपर जो है, वो आनाकानी कर रहा है, डिलेनेस वो दिखा रहा है, तो उस केस में जाएं तो किसके पास जाएं? तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास बॉडी है हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ये हमें मिलेगा, जो एक तरह से एपिलिएट ट्रिब्यूनल की तरह जो है यहाँ पे काम करता है अगेंस्ट द डिसीजंस, डायरेक्शंस, ऑर्डर इशू बाय द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, उसके लिए एक तरह से काम करता है। देन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इट द रेगुलेशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑल्सो, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट है उन सभी को क्या करते हैं ये, दैट रेगुलेट करते हैं, यानी कि दे मैंडेट दैट कि नो एडवर्टाइजमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ एडवांसेस or deposit for the real estate project can occur without prior registration of the project within the authority, यानी कि अथॉरिटी के बाद अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो उस केस में ना आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एडवर्टाइज कर सकते हैं, ना कोई डिपॉजिट आप ले सकते हैं किसी भी तरह का, ना ही कोई इस तरह के एडवांसेस को एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेगुलेशन भी करता है ये कहां पे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। यानी कि इफ यू सी that these measures are designed to bring the greater transparency, protect the consumers and promote the orderly growth in the real estate sector in the Himachal Pradesh। तो यस, अगर रियल एस्टेट से कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए वी हैव द HP रेरा, राइट। चलिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज की, यानी कि क्या होती हैं ये, तो इससे पहले ये कुछ एक स्टैट्यूटरी भी है, रेगुलेटरी भी है, कल भी हमने देखी थी। थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट में आपको क्वासी जुडिशियल बॉडीज के ऊपर जो है वो बता देता हूं, दैट इनका काम क्या होता है, क्या करती हैं। तो देखिए क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो होती हैं, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन विद द पावर सिमिलर टू द कोर्ट बट आर नॉट द एक्चुअल कोर्ट। ठीक है जी, यानी कि आप ये समझिए कि मान लीजिए दैट ये क्या करते हैं, देखिए they handle the specific administrative issues which help to reduce the workload of the regular courts। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जो है हमारे, उनमें वर्कलोड वैसे ही ज्यादा है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट यहाँ पे किसी तरह के मान लीजिए कोई स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट्स हैं और उनके डिसीजन जो होते हैं, ये याद रखिएगा, वो हालांकि चैलेंज कर सकते हैं उनको कोर्ट में, राइट। यानी कि अगर आप इनकी बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल मैटर है, पैसे का लेन देन है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लॉ की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स की अगर आप बात करेंगे, जैसे हमारे पास कंज्यूमर का यू कैन से ट्रिब्यूनल हमारे पास होते हैं, ठीक है, उन उस तरह के मुद्दों की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे जैसे मान लीजिए यू कैन से कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जैसे देखिए डिसिप्लिन हो गया, रूल्स ऑफ कंडक्ट हो गया, फाइनेंशियल मैटर्स हो गया, इंप्लॉयमेंट लॉज एंड कंज्यूमर राइट कमीशन हो गया, इस तरह स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है जैसे, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या, इवन की हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे हम लोगों ने वुमेन कमीशन की बात की, तो वो भी एक तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए आप ये समझिए दे हैंडल द स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। यानी कि अगर मान लीजिए बैकवर्ड क्लासेस के साथ जो है कुछ तरह की दिक्कतें हो रही है, उन लोगों की कुछ एक दिक्कतें हो रही हैं, तो उसमें जो कमीशन होगा वो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरह ही एक्ट करेगा, वो पनिश भी कर सकता है उसको, उसके पास थोड़ी अथॉरिटी होगी, यानी कि इट एक्ट एज अ कोर्ट सिमिलर टू द कोर्ट। ठीक है जी, बट आर नॉट द कोर्ट एक्चुअली, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, राइट। इनका डिसीजन जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। फंक्शंस की बात करेंगे तो सिंपली देखिए रिड्यूसिंग द कोर्ट वर्कलोड, ऑब्वियसली अगर आप देखें दे रिजॉल्व स्पेसिफिक डिस्प्यूट क्विकली, ईजिंग द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स, दैट इज जैसे हिमाचल प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है हमारे पास, उसके पास स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज जो है दे फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, कंज्यूमर राइट्स हो गए, कुछ एक इस तरह के स्पेशलाइज्ड फोकस्ड एरियाज के ऊपर ये काम करते हैं। सुओ मोटो पावर्स इनके पास होती है, यानी कि अपने बिहाफ से they can take action on their own without waiting for the complaints as seen with the हिमाचल प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में अगर हम देखें तो अपने से भी उनके पास सुओ मोटो पावर्स हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई दिक्कत कंप्लेंट आ रही है तभी वो एक्ट करेंगे, नहीं। इंडिपेंडेंस, यानी कि दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ensuring the fair decisions and raising the awareness। एग्जाम्पल्स की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, हिमाचल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर द वुमेन है, ये सारे क्या है, दीज आर द, यानी कि इससे पहले ये रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ दे आल्सो एक्ट एज द क्वासी जुडिशियल बॉडीज।
तो यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं और उसके साथ जो है ये नोट जो है आप इतना सा वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि ये बॉडी क्या होती है और किस तरह से ये काम करती है। एग्जाम्पल प्लीज जरूर दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, राइट। चलिए, तो ये है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर पूरी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आज लेनी थी, यानी कि 2 पार्ट्स में ये वीडियो है जिसमें वेरियस बॉडीज जो हैं, अगर हम इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि कोई और एक बोर्ड या फिर इस तरह से कमीशन कोई हमें बताना चाहिए तो उसके ऊपर मैं